ये क्या बदतमीजी है? तुमने शराब पी रखी है? तुम्हें मेरी और इस खानदान की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है? किससे पूछ रहे हो बेटे? ये बेशरम क्या जाने कि खानदान की इज्जत क्या होती है। ये इस घर में बहू नहीं बल्कि कलंक बनकर आई है। मैं कहती हूँ बेटे, अब भी होश में आ जाओ और जान छुड़ा लो इससे। इस जाहिल औरत में किसी शरीफ बाप का खून है ही नहीं। Mind your language. You have no right whatsoever to abuse my father. 80, 85, 95, 100। गलत क्यों गिन रहे हो इडियट? फिर से गिनो। गिनो। तौबा, साड़ी तौबा, साढ़े प्यो दी तौबा, ओदे प्यो दी तौबा फेर कदी तुहानू कोई आए। पंजाबी क्यों बोल रहे हो इडियट? पंजाबी ते मैं तां बोल रहा हूं कि पंजाबी बोलने ते हिम्मत आंदी है। पंजाब दा खाना पीना अच्छा, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, ओथों दा गहना, रंग दे बसंती चोला, मेरा दा याहू। अरे माफ कर दे हंटर वाली अम्मा, मेरी माँ। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तू मेरे इतने पैसे खा गया है और आज तक तेरे सारे आइडिया फ्लॉप हो गए हैं। और वो जंगली जाहिल गंवार औरत फिर से आ गई है इस घर में मेरी छाती पर खून डालने के लिए। आई एम सॉरी मैडम, अगर आप मेरा आखिरी गुनाह माफ करें तो मैं अपनी जिंदगी का आखिरी आइडिया आपकी खिदमत में पेश करूं, जिसका मैं एक छुट्टा पैसा नहीं लूंगा, फ्री ऑफ चार्ज। क्या है बको? कम ऑन गेट अप। आपने मुगल आजम शहंशाह अकबर का नाम तो सुना ही होगा। मेरे दादा के परदादा के परदादा ने ये आइडिया मुगल आजम शहंशाह अकबर को दिया था, जिसकी बदौलत सलीम की जिंदगी से अनारकली हमेशा के लिए दूर हो गई, तबाह हो गई, फना हो गई। अकबर की औलाद, आइडिया क्या है बको? आइडिया नहीं मैडम, एटम बम है, एटम बम। ये फेल ही नहीं हो सकता। इस बंगले की चार दीवारी से सूरज बाबू की अनारकली की छुट्टी नहीं हो गई तो आपका नाम मिसेस कमला भंडारी नहीं, मेरा मतलब मेरा नाम सेक्रेटरी पीके पटियाले वाला नहीं। तो गुड इवनिंग। शादी की सालगिरह मुबारक। नमस्ते भंडारी। आइए। नमस्ते। आइए। थैंक यू। मेरा पिछले 10 साल से कमला जो है अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मनाती आ रही है। पर कुछ भी कहो, लगती आज भी 14वीं का चांद है हमारी भाभी। तो मैं क्या तुम्हें अमावस का चांद दिख रहा हूँ? नहीं, तुम भी चमकता हुआ सितारा नजर आते हो। बस अब तो खुश। एक्सक्यूज मी, आपकी बहू नजर नहीं आ रही मिसेस भंडारी, कहाँ है वो? वो तो ऊपर है, तैयार हो रही है, अभी आती होगी। आप चलिए ना। ये क्या बदतमीजी है? तुमने शराब पी रखी है? तुम्हें मेरी और इस खानदान की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है? किससे पूछ रहे हो बेटे? ये बेशरम क्या जाने कि खानदान की इज्जत क्या होती है। ये इस घर में बहू नहीं बल्कि कलंक बनकर आई है। मैं कहती हूँ बेटे, अब भी होश में आ जाओ और जान छुड़ा लो इससे। इस जाहिल औरत में किसी शरीफ बाप का खून है ही नहीं। Mind your language. You have no right whatsoever to abuse my father. आपने मुझ पर जुल्म किए, मैं सहती रही। जो भी कहा मैं सुनती रही, लेकिन अपने डैडी की शान के खिलाफ मैं एक लफ्ज भी नहीं सुन सकती। आप क्या समझती हैं कि मैं जाहिल हूँ, गवार हूँ, अनपढ़ हूँ? For your kind information, I'm much better educated than you are. I'm an Oxford graduate. शालू, हैरान होने की जरूरत नहीं है सूरज बाबू, मेरे पास अपनी हर सच्चाई का सबूत मौजूद है। तो फिर आज तक जो होता रहा वो क्या एक नाटक था? हाँ, ये सब कुछ एक नाटक ही था जो आज मैंने खत्म कर दिया, क्योंकि बर्दाश्त की भी एक हद होती है। मेरी सास ने मुझे इस घर से निकालने के लिए बहुत से जतन किए, यहाँ तक कि आज मुझे शराब पिलाकर भरी महफिल में मुझे जलील करने का प्लान भी बनाया था, ताकि आपके दिल में मेरे लिए नफरत पैदा हो और आप मुझे इस घर से और अपने दिल से निकाल दें। लेकिन सासू जी, आज मैंने शराब नहीं पी, बल्कि खून के कड़वे घूंट पीकर ये ढोंग इसलिए रचाया कि आपकी आंखों पर पड़े हुए पर्दे को मैं हटा सकूं। आपको अपनी दौलत और ऊंचे खानदान पर बहुत नाज है ना, तो मैं भी किसी गिरे हुए खानदान की बेटी नहीं हूं। मैं भी आप ही की तरह एक जाने माने रईस की बेटी हूं। जानती है मेरे डैडी कौन है? मिस्टर अशोक मेहरा।
आप ये सब क्या शालू आपकी बेटी है? जी हाँ मिसेस भंडारी, मैं अपनी बेटी पर जितना नाज करूं उतना थोड़ा है। दरअसल आपने इसे तब देखा था जब ये बहुत छोटी सी थी। उसके बाद ये लंदन चली गई पढ़ने के लिए। मगर शालू ने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया? इसलिए कि ये आपके पति का हुक्म था। ये सारा ढोंग इन्हीं के कहने पर रचाया गया। डैडी और भंडारी अंकल चाहते थे कि मैं इस घर में सूरज बाबू की पत्नी बनकर आऊं। जब उन्होंने ये मसला मेरे सामने रखा तो मैंने उसे एक चैलेंज समझकर एक्सेप्ट कर लिया और सूरज बाबू से शादी करके इस घर में आ गई। मैंने हर तरह की कोशिश की सासू जी, लेकिन आपके दिल में अपने लिए जगह न बना सकी। भगवान जानता है मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है सासू जी, क्योंकि आप मेरे पति की माँ हैं। मैंने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था। मैंने सोचा कि मुझे आपसे माँ का प्यार मिलेगा, लेकिन शायद माँ का प्यार मेरे नसीब में ही नहीं था। आपने तो मुझे अपनी बहू भी न समझा। लेकिन आज मैं इस भरी महफिल में सबके सामने एक सवाल पूछना चाहती हूँ। बहुओं के मुकद्दर में सिर्फ सास की गालियां और नफरतें क्यों होती है? क्या वो बेचारी इसलिए माँ बाप का आंगन छोड़कर पराये घर को अपना घर बनाती है? क्या वो किसी सुख या खुशी की हकदार नहीं है? सासू जी, आपका घर, आपकी दौलत, आपकी शान आपको मुबारक हो। मैं इस घर से जा रही हूँ। शालू, नहीं, तुम्हारे जाते ये घर फिर से नर्क बन जाएगा। और अगर फिर भी तुम जाना चाहती हो तो आओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं सूरज बाबू, मुझे से बीवियां तो आपको कदम कदम पर मिल जाएंगी, लेकिन माँ नहीं मिलेगी। माँ जैसी भी हो, उसके चरणों में स्वर्ग होता है। आप मेरे लिए इस स्वर्ग को मत ठुकराइए। मुझे जाने दीजिए सूरज बाबू। मुझसे अगर कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। चलिए डैडी। ठहरो, आज हमें भी कुछ कहना है। बरसों तक हम खामोश रहे। सच क्या है, झूठ क्या है, सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप बुत बने तमाशा देखते रहे। लेकिन आज हमारी इस मुर्दा जबान को जान आई है और इस जबान से हम पहली बार ऐलान करते हैं कि आज के बाद हम या हमारा कोई बेटा इस घर में नहीं रहेगा। ये आप क्या कह रहे हैं ससुर जी? ये घर तो आपका है। अरे बेटी, अव्वल तो ये घर है ही नहीं, कैद खाना है। और इस आलीशान कैद खाने की ये मगरूर औरत मालकिन है, जो अपनी अकड़ी हुई गर्दन, अकड़ी हुई भवें और जहर टपकाती हुई जबान से तानाशाही चलाती आई है आज तक। इसने बेटों को जन्म जरूर दिया, मगर पोस्ट डेटेड चेक समझकर उनको पाल पोस कर बड़ा किया, ताकि जब शादी का मौका आए तो उनको दोबारा कैश करवा सके। इसको नहीं मालूम कि बेटे क्या होते हैं, मां का अपनी औलाद के लिए फर्ज क्या होता है। अरे जब इसे ये नहीं मालूम तो इसे ये कहां से मालूम होगा कि बहू क्या होती है, बहू के लिए सास का फर्ज क्या होता है। ये सब नाटक मैंने रचाया था अपने इस दोस्त की मदद से, ताकि अपनी इस गुमराह बीवी को सही रास्ते पर लेकर आऊं, मगर नाकाम रहा। यह तो सही रास्ते पर नहीं आई, मगर मैंने इस जहन्नम में शालू को लाकर शालू का जीना मुश्किल कर दिया। शालू बेटी, जिस तरह सीता देवी के लिए जहां राम जी थे वहीं अयोध्या थी, उसी तरह तुम जहां रहोगी वही हमारा घर है, वही हमारे लिए स्वर्ग है। और आज के बाद यह मगरूर औरत अपने आलीशान मकान में अकेली भटकती हुई आत्मा की तरह रहेगी। अपनी तिजोरी पर, अपने जेवर पर, अपने फर्नीचर पर राज करेगी। और जिस दिन ये मरेगी, इसके मुंह में गंगा जल डालने वाला भी कोई नहीं होगा। उस दिन मेरी बातें याद करके तड़प तड़प के मरेगी तू। चलो बेटी। रुक जाइए, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए आप लोग। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। घर छोड़कर मत जाइए, मुझे माफ कर दीजिए आप लोग, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हाँ कैलाश, इन्हें माफ कर दो। ये मेरी बेटी की सास हैं और मेरी
भाभी भी। हाँ, तो इससे कहो कि अपने बहू से माफी मांगे, उसे गले लगाए और कहे कि बहू हो तो ऐसी हो। कहो इससे। नहीं, ये आप क्या कर रही हैं? अरे सेक्रेटरी साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? चलो चलो, हाथ अड़ा, जूता खराब हो रहा है। चलो। नहीं, साफ कर रहा था। उठो। क्यों सेक्रेटरी साहब, आज अपनी मेम साहब को कोई बदमाशी का आइडिया नहीं दोगे? हैं? नो सर, साड़ी तौबा, साढ़े प्योर की तौबा। पी होएगा? वो तो खैर पता नहीं सर, मगर आपका आइडिया वंडरफुल सर, वंडरफुल। मेरा कुछ भी नहीं। चमचागिरी बंद करो, माफी मांगो। यस सर, माफ कर दीजिए। मुझसे नहीं, उधर मांगो। ओ, उनसे। यस सर, माफी दे दीजिए। माफी मांग रहा है, भीख मांग रहा है? सॉरी, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। ओ सॉरी, बाय। चल उधर जा। यस सर, डेफिनेटली। बच्चों, आप मुझे भी तो माफ कर दीजिए। आ गई ना सही रास्ते पर। आओ बच्चों, तुम लोग दूर क्यों खड़े हो? आओ बेटा। जीते रहो। मेरा हाँ कैलाश, आज तो मैं भी फख्र से कह सकता हूँ क्या कि बीवी हो तो